जी, बहुत शुक्रिया अनीस अहमद साहब। और हाफिज़ होशियारपुरी साहब की एक गज़ल जो बहुत मशहूर हुई और ज़बान ज़दाम हुई, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, तेरी महफ़िल में लेकिन हम ना होंगे। मैं अक्सर सोचता हूँ फूल कब तक शरीके गिरियाए शबनम ना होंगे, दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम न होंगे। हमारे दिल में सेले गिरिया होगा अगर बादीदाए पूर्णम ना होंगे। और आगे आप कहते हैं बेपैरवी ये मीर हफीज़ अपनी रविश है। हम सब तो कहते हैं मीर की रविश करनी चाहिए, गालिब की रविश करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एक नया अंदाज अख्तियार किया। शेर में कहते हैं बेपैरवी ये मीर हफीज़ अपनी रविश है, हम पर कोई इल्ज़ाम नहीं कम हुनरी का। बहुत अच्छा शेर है। अब यही मेरे मशागिल रह गए, अब यही मेरे मशागिल रह गए, सोचना और जानिबे दर देखना। दिल में क्या करने दिल में एक शोर सा उठा था कभी, फिर ये हंगामा उम्र भर ही रहा। दिल दिल डूबता जा रहा है पे हम, लब हैं कि तबस्सुम आशना है। हफीज़ होशियारपुरी सहाफ़ी, अदीब, मुतरज्जिम, तारीख़ गोई में उन्हें दस्तरस और कमाल हासिल था। 10 जनवरी को आप की जो है वो बरसी का दिन होता है, 10 जनवरी 1973। उसी हवाले से हमने भी इस प्रोग्राम का इनेकाद यहाँ पर किया। आपकी तवील अलादत के बाद कराची में ही वफ़ात हुई थी। आपका मजमूआ कलाम आपकी वफ़ात के बाद मकाम गज़ल के नाम से शाया हुआ। आप PCHS के कब्रस्तान में असुदय खाक हैं और आपके लौह मज़ार पर आपका ये शेर कंदा है, सोएंगे हश्र तक के सुबुकदोश हो गए, सोएंगे हश्र तक के सुबुकदोश हो गए, बारे अमानत गमे हस्ती उतार के। सोएंगे हश्र तक के सुबुकदोश हो गए, बारे अमानत गमे हस्ती उतार के। नज़्म निकारी बारे अमानत गमे हस्ती उतार के। बहुत अच्छा शेर है। नज़्म निगारी हो, मंजूम तराजिम, नसर, आपने बहुत कुछ लिखा कई असनाफ में, लेकिन गज़ल गोई और तारीख़ गोई में आपको कमाल हासिल था। और लियाकत अली ख़ान की शहादत की तारीख़ अल्लामा इकबाल के मशहूर मिसरा सिलाए शहीद क्या है तबो ताबो जावेदाना से आपने निकाली, जिससे आपके कमाल फ़न का अंदाज़ा किया जा सकता है। जी, आप तारीख़ गोई में नासिक के हम पल्ला भी ठहराए जाते हैं। और मौजूदा अहद में जहाँ तक मेरे इल्म में है तो कोयटा के इरफानुल हक साइम साहब बहुत मशहूर थे तारीख़ गोई में, और उनका कोई सानी नहीं था। उनका इंतकाल अभी 2-3 साल पहले हुआ है। मैं भी जब ऑल पाकिस्तान मुशायरे पर थी तो 2-3 दफ़ा उन्होंने मुझे मदऊ किया, वहीं उनसे मुलाकातें रहीं। और कराची के हमारे मारूफ शायर तनवीर फूल साहब को भी इस फ़न में जो है वो कमाल हासिल है, और माशाल्लाह माशाल्लाह वो वक्तन फ़वक्तन हमें जो है वो तारीख़ वफ़ात हो या और दीगर हवालों से तारीख़ गोई का अगर कमाल दिखाना हो तो वो हमें दिखाते रहते हैं। तनवीर फूल साहब वो भी आजकल बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फ़रमाए। वो आजकल अमेरिका में रिहाइश पज़ीर हैं और फ़न तारीख़ गोई में उनको दस्तरस रखते हैं। ये मुश्किल फ़न है, हर एक नहीं इसमें काम कर सकता। आप जहाँ तक हफीज़ होशियारपुरी साहब का ताल्लुक़ है, आप हल्का अरबाब ज़ौक़ के पहले जनरल सेक्रेटरी का आपको एज़ाज़ भी हासिल है। क़याम पाकिस्तान से कबल ऑल इंडिया रेडियो और के लाहौर और मुंबई स्टेशनों पर ज़िम्मेदार ओहदों पर आप फाइज़ रहे। पाकिस्तान बनने के बाद रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से मुंसलिक हो गए थे, फिर तमाम उम्र इसी इदारे से वाबस्ता रहे और डिप्टी जनरल के ओहदे से आप रिटायर हुए। आपका आबाई वतन तो होशियारपुर था जो इंडिया में, लेकिन आप 5 जनवरी 1912 को दीवानपुर ज़िला झंग में पैदा हुए थे। आपका असल नाम शेख अब्दुल हफीज़ सलीम था। आपने लाहौर से BA और 1936 में MA फ़लसफ़े की डिग्री हासिल की, और राहिल होशियारपुरी से आपने शायरी में रहनुमाई हासिल की, जबकि मौलाना ग़ुलाम कादिर की जो है सोबत में ज़ौक़ सुख़न को मज़ीद अपने संवारा और उसे आगे बढ़ाया। आप कुछ अरसा मियाँ बशीर अहमद के साथ भी अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी भी रहे, और मुदीर आप रहे फूल जो लाहौर से निकलता है उसके भी मुदीर रहे, मुदीर तहज़ीब निस्वां लाहौर रहे। रोमांस के आप रोमांस का मफ़हूम जो है वो आपके यहाँ मिलता है हमें बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको बहुत ही शाइस्ता और महज़्ज़ब अंदाज़ में आप जो है रोमांस को जो है पेश करते हैं अपनी गज़लों में और अपने अशार में इस मौजू को बरतते हैं। जैसा कि इस हवाले से जो है वो सिमाब अकबर आबादी ने भी एक तहज़ीब गज़ल का एक इस्तिलाह थी, उन्होंने वो जारी की थी, और उन्होंने कहा था कि गज़ल में जो है या शायरी में जो है हमें तहज़ीब और शाइस्तगी को अपनाना चाहिए। ये सिमाब अकबर आबादी ने वहाँ पर बड़ी एक इनकलाब लाए वो एक अपनी शायरी की दुनिया में, और उन्होंने एक शायरी की दुनिया में बहुत सी चीज़ों को मुतारिफ़ करवाया। तो बिल्कुल इसी तरह से उन सब से दूसरे लोग भी मुतासिर हैं, हमारे शौरा अदबा, हम भी उन्हीं से मुतासिर हैं कि हम शायरी में ख़ास तौर पे ख्याल रखते हैं
कि हमारे जो मज़ामीन हो या असलूब जो हमारा हो वो या हमारा ख़्याल और फ़िक्र जो है वो बहुत ही तहज़ीब और शाइस्तगी के दायरे में हो। हम जब भी अगर हम रोमांटिक बात भी करें, रोमांस के बारे में भी बात करें, क्योंकि वो भी ज़िंदगी का हिस्सा है, हम सबके साथ होता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें मोहतात अंदाज से गुफ्तगू करनी चाहिए, तहदारी पहलुओं को अपनाना चाहिए। तो आपके बहुत से अशार हैं जिन्होंने अपनी जानिब जो है वो कारी को मुतवज्जो किया। आप कहते हैं, नाशनासे गम फ़कत दादे हुनर देते रहे, नाशनासे गम फ़कत दादे हुनर देते रहे, हम मताए गम को रुसवाए हुनर देखा किए। देखने का अब ये आलम है, देखने का अब ये आलम है, कोई हो न हो, हम जिधर देखा किए, पहरों उधर देखा किए। देखने का भी आलम है, कोई हो ना हो, हम जिधर देखा किए, पैरों उधर देखा किए। बड़ी अजीब व गरीब कैफियत है जब ये आप बाज़ दफ़ा शेर जो होता है महसूस करने की चीज़ होती है, और बाज़ दफ़ा हम रवा रवी में शेर कह जाते हैं या अल्लाह ताला हमसे वो शेर जो है वो हमसे अदा हो जाता है, वो ख्याल और फ़िक्र। लेकिन जब हम उन पर बाज़ दफ़ा गौर करते हैं, जब हम उन कैफियत से हम खुद गुजरते हैं और बहुत ही सेंसिटिव कैफियत जब हम पर आती हैं, तो बड़ी अजीब व गरीब कैफियत होती है। जैसे मेरा एक शेर था, मैं भी कल जिक्र कर रही थी कि हिचकी की बात कर रही थी। मैंने कहा बाज़ दफ़ा सांस रात में एकदम से घुट जाता है या एक झटका सा एक सांस आता है, तो मैंने कहा वो आखिरी हिचकी की कसर बाकी है। मेरा एक शेर है, तो अब समझ में आ रहा है वो आखिरी हिचकी क्या होती है। तो बहुत सारे अशार हैं, जब वो कैफियत से हम खुद गुजरते हैं तो पता चलता है कि असल चीज़ बरतते वक्त क्या होती है। तो बिल्कुल ये वाला जो शेर मुझे लगा तो मुझे भी बड़ा खूबसूरत लगा कि बाज़ दफ़ा हम एक चीज़ को टिकटिकी बांध कर देख रहे होते हैं और पैरों देखते रहते हैं या खलाओं में देख रहे होते हैं और दिमाग हमारा कहीं और काम कर रहा होता है। तो देखने का अब ये आलम है, कोई हो ना हो, हम जिधर देखा किए, पैरों उधर देखा किए। और आगे आप कहते हैं, तेरे तेरे ख्याल में दिल शादा रहा बरसों, तेरे हुजूर उसे सौगवार हमने किया। यूँ देखा कि टूटे ना रिश्ता निगाह का, यूँ देखा कि टूटे ना रिश्ता निगाह का, एक बार देखने में वो 100 बार देखना। तो आपके अशार जितने भी हैं, गमे ज़माना तेरी ज़ुल्मतें ही क्या कम थी, कि बढ़ चले हैं अब उन गेसुओं के भी साए। गमे ज़माना तेरी ज़ुल्मतें ही क्या कम थी, कि बढ़ चले हैं अब उन गेसुओं के भी साए। दिल से आती है बात लब पे हफीज़, बात दिल में कहाँ से आती है। दिल से आती है बात लब पे हफीज़, बात दिल में कहाँ से आती है। हमको मंजिल ने भी गुमराह किया, हमको मंजिल ने भी गुमराह किया, रास्ते निकले कई मंजिल से। तख्ताए दार है कि तख्ताए गुल, तख्ताए दार है कि तख्ताए गुल, बुए खूं गुलिस्तां से आती है। दुनिया में है काम बहुत, मुझको इतना याद ना, दुनिया में है काम बहुत, मुझको इतना याद ना। फिर आगे आप कहते हैं, तेरी मंजिल पे पहुंचना कोई आसान न था, तेरी मंजिल पे पहुंचना कोई आसान ना था, सरहदे अक्ल से गुजरे तो यहाँ तक पहुँचे। आपने गज़लें छोटी बहरों में भी कही हैं और बड़ी बहरों में भी कही हैं, और सहल ममतना में आपका कलाम हमें मिलता है। आपकी बहुत सी गज़लों को जो है वो आवाज़ दी गई और गायकी ने उनको जो है वो शोहरत दवाम भी बख्शी, जिसमें आपकी ये मशहूर गज़ल है, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफ़िल में लेकिन हम ना होंगे। आगे आप कहते हैं, इश्क की मंजिल अव्वल पे ठहरने वालों, इससे आगे भी कई दश्तो बयाबां होंगे। तुमसे और उम्मीद वफ़ा की, तुम और मुझको याद करोगे। तुमसे, हाँ, तुमसे गर आज़ाद करो, गम से गर आज़ाद करोगे और मुझे नाशाद करोगे। गम से गर आज़ाद करोगे और मुझे नाशाद करोगे। ज़माने भर से मैं खो गया हूँ, तुम्हें पाकर मुझे आखिर मिला क्या है। या खला पर हुक्मरां या खाक के अंदर निहा, ज़िंदगी डट कर अनासिर के मुकाबिल आ गई। या खला पर हुक्मरां या खाक के अंदर निहा, ज़िंदगी डट कर अनासिर के मुकाबिल आ गई। और ये मैंने